गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएससीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के आधार पर कुछ एग्जाम्पल, जो कि कल कुछ एग्जाम्पल को बताए थे और इस एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग क्या किए थे, कुछ हल करवाए थे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोल रहा है कि यदि मोड ए वेक्टर इक्वल 10, मोड बी वेक्टर इक्वल 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 12, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या होगा। आज बोला कि इफ मोड ए वेक्टर इक्वल 10 दिया हुआ है, मोड बी वेक्टर इक्वल कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 दिया है, तो मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे बाबू, तो देखिएगा हम लोग क्या दिया है, मोड ए वेक्टर इक्वल कितना है, 10 दिया है ना। अब मोड बी वेक्टर इक्वल कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना है, 12। तो हम लोग जानते हैं, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना है, व्हाट मान रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पर बात करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 12 दिया हुआ है, तो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या इसी को हम बोलते हैं मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा, बोलते हैं ना। तो कोई बैठाइए कि इसके जगह पर लिख सकते हैं मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर, और यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वल का होगा 12। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है, और cos थीटा 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 12/20, कटाएंगे तो cos थीटा इक्वल कितना बन जाएगा, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा 4×3 12, 4×5 मतलब 3 कितना हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 लिखेंगे। अब हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मोड ए वेक्टर बी वेक्टर और यहाँ साइन थीटा होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग का साइन है ना, यहाँ क्या आया है, कॉस आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना बाबू। 10 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा, 5 का ए स्क्वायर, 5 का ए स्क्वायर, तो कितना 10 दूनी 20 गुने, इसको जब हल करेंगे तो 1 माइनस 9 बटा कितना होगा, 25, और 20 गुने इसको हल करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 4×5 20, 5 20, अच्छा 16। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, 16। तो यही हम लोग का क्वेश्चन हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू हम लोग का होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। बोला हुआ है कि मोड ए वेक्टर इक्वल 10 दिया हुआ है, मोड बी वेक्टर इक्वल 2 दिया हुआ है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 12 दिया हुआ है, तो मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हम लोग का कितना है। तो हल किए, देख लीजिए, पुट करते गए हैं मान, हल किए। ठीक है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हम लोग का इतना होता है, बैठा है, ए क्रॉस बी का इतना होता है, इसको यहाँ कॉस के रूप में दिया है, यहाँ साइन है, तो साइन को कॉस के रूप में 10 प्लस का फॉर्मूला है, चेंज कर सकते हैं, हल किए हैं। इसका एलसीएम लेंगे ना, तो देखिए एक लाइन हल कर दे रहे हैं आप लोग को, 20 गुने हल करेंगे तो 25 माइनस 9 बटा का 25, हल करेंगे तो 16/25 हो जाएगा ना, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का क्या होगा, 5, इसीलिए हम लिखे 4/5, हल की इतना है। ठीक है, ओके, कंफर्म है। चलिए अगला हम क्वेश्चन एक और दे रहे हैं एग्जांपल इसी के बेसिस पर, है ना, कोई आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू, है ना। तो एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक और आप लोग को दे रहे हैं, मोड ए वेक्टर इक्वल 8, मोड बी वेक्टर इक्वल 3 और मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इक्वल कितना है 12, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा। क्वेश्चन वही, इसमें उल्टा निकालना है, इसमें वैल्यू हम लोग का उल्टा निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? उल्टा। क्लियर है? तो हल किया जाए, फिर इसको भी जब हल करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर जब हल किया जाएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोड ए वेक्टर इक्वल 8 दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको हल कर दे रहे हैं। तो हल करेंगे तो हम लोग का ए वेक्टर किसका दिया? क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू 12 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और साइन थीटा हम लोग का एन कैप। जब ये मोड देगा तो हम एन कैप दिखाना होगा। क्या ए वेक्टर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप इक्वल कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? इसको हल करेंगे तो मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 12। एन कैप मात्रक सदिश है। अब मात्रक सदिश का जब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण लेते हैं तो इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे? मोड ए वेक्टर का मान 8 है, इसका मान 3 है, साइन थीटा बराबर कितना होगा? 12। और साइन थीटा इक्वल 12 बटा कितना होगा? 24। कटा देंगे तो 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा? 1/2। तो जहाँ साइन थीटा। ओके, अब हमको निकालना क्या है बाबू? ए वेक्टर डॉट का निकालना है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम लोग का होता है मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर है? तो देखिएगा, इसका वैल्यू कितना है? 8 है, इसका वैल्यू 3 है। और कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे ना बाबू, तो 1 बटा क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। 8 से 3 के 24, और इसको जब हल करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 4 यानी 24 गुने इसको हल करेंगे तो 3 बटा 4 हो जाएगा। हल किया जाए तो 24 गुने इसको √3 बाई का लिख देंगे, कटाएंगे तो 12 दूनी 24 मतलब 12 रूट का बन जाएगा 3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है? क्लियर है ना? तो यही हम लोग का कहा गया आंसर हो गया। ठीक है? तो आई होप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग हल कर सकते हैं, है ना? हमको विश्वास है कि आप लोग इसको पूरा हल कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग का आदमी ऑब्जेक्टिव देंगे, अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बोल दीजिएगा, हम बना देंगे। ओके, तो इसमें जब 3-4 क्वेश्चन बचेगा तो कुछ आउट भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग को बेस समझना है कि कैसे इसको हमको हल करना है। तो आई होप समझ गए होंगे कैसे इसको हल करना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल ए वेक्टर प्रूव कर रहा है। बोला है कि मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूरा का ए स्क्वायर बराबर इतना हम लोग को प्रूफ करना है। कहीं कहीं बुक में ध्यान रखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है तो उसे घबराइएगा मत, बोला कि इतना बराबर क्या होगा। ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन को आप लोग बुक में ऐसे पूछा है, कभी कभी ऐसे पूछा, मतलब इतना बराबर इतना हमको प्रूफ कर कर क्या करना है? लाना है। इतना बराबर हमको इतना प्रूफ कर कर क्या करना है? लाना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। पूरा का स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं। हल करेंगे तो मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। पूरा का भी स्क्वायर कर सकते हैं इसे, इसको ए बी साइन थीटा
पूरा के स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ए बी इसलिए तो आप लोग बताए थे कि मोड ए वेक्टर रहेगा तो उसको हम ए भी लिख सकते अपना सुविधा के लिए, तो अपना आसानी के लिए हम इसको ए भी मान लिए हैं। कोई तब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू यहाँ पर, है ना, किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। ओके, तो प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि मोड ए वेक्टर बराबर ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं मोड बी वेक्टर बराबर हम लोग का बी होता है, तो इसको बी भी लिख सकते हैं। इतना समझ गए होंगे। चलिए, अब इसको क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं 1 माइनस कोस ए स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए कि ए इसको लिख सकते हैं, आप लोग को बताए हैं कि जहाँ मोड ए वेक्टर का स्क्वायर होगा तो उसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जब ए स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या ऐसे दिखा सकते हैं का मोड ए वेक्टर का स्क्वायर मोड बी वेक्टर का स्क्वायर। और इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि ए बी कॉस थीटा जहाँ रहेगा उसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूरा का स्क्वायर। कहीं कहीं बुक में क्या किया है कि कहीं कहीं बुक में आप लोग को एक मिनट एक बार बता लिया जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूरा का स्क्वायर। कहीं कहीं बुक में इतना ही छोड़ा है, कहीं कहीं बुक में आप लोग का आंसर इतना ही छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां जहां आंसर छोड़ा आप इतना भी आपका आंसर कहीं कहीं बुक में छोड़ दिया है। ओके, लेकिन अब इसको जब आगे प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे, तो प्रोसेस जब आगे बढ़ाएंगे देखिएगा क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि अगर मोड ए वेक्टर पूरा का स्क्वायर होता है हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार हम यहाँ मोड ए वेक्टर का स्क्वायर मोड बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूरा का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ही बताइए बाबू, आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे सारे, क्या इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, क्या देखिएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू पहले इसको हम ऐसे दिखा दी, डिटर्मिनेंट में ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या मोड ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ लिखेंगे मोड बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, पीछा डिटर्मिनेंट सारे पड़े हैं ना, तो ऐसे गुना कर ऐसे लिख देंगे ना। अब देखिएगा, तब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको ऐसे ही लिख दीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन प्रूफ हुआ। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में इसका आंसर इतना ही पर छोड़ता है, कहीं कहीं बुक में इसको इतना बढ़ा कर ले जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे इसको हल किए। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, इतना का फार्मूला होता है एन कैप, बताया कि जहां भी परिमाण लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुणा कर दिए हैं इतना आया। ठीक है, डिटर्मिनेंट के मेथड से इसे लिख सकते हैं, साइन के मेथड से हल कितना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। तो यही जो आप लोग का मेन क्वेश्चन था जो आप लोग का था। अब हम आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम अब बना रहे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि ए वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस 7j कैप
प्लस 7k कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो मोड ए वेक्टर क्रॉस मोड बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर का इसका इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन इसका लिख दे रहे हैं बाबू, फाइंड मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड b वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप ओके। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बाबू ध्यान देना है, तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना हम लोग का दिया हुआ है, तो i कैप दिया है माइनस 7j कैप दिया है प्लस 7k कैप दिया हुआ है, और बी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया है। क्लियर है? तो इसमें निकालना है मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 1। ओके, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पहले, चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले हमको चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस क्या चाहिए बी वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में ए का वैल्यू कितना है i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और यहाँ क्रॉस करेंगे, उसके बाद है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? देखिए जब भी क्रॉस करेंगे ना, ये क्रॉस से डॉट अलग होता है, क्रॉस अलग होता है। तो देखिए यहाँ i लिख देंगे, यहाँ j लिख देंगे और यहाँ k लिख देंगे। क्लियर है? इसमें i का मान 1 है, इसमें i का मान 7 है, इसमें i का मान k का मान प्लस 7 है, इसमें i का मान 3 है, j का मान माइनस 2 है, k का मान क्या है 2 है। ठीक है, ऐसे कर दिए। ठीक है, लिखना रहा है i वाला, j वाला, k वाला जो अंक गुणांक जिसको फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर है ना, उसको लिख देंगे, और फिर j वाला जो फैक्टर है उसको भी हम का के लिख दिए। इतना समझिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, आप लोग सारी पढ़े ना डिटर्मिनेंट, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। क्लियर है? तो जब चलेंगे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, i कैप इक्वल जब बंद, तब पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो -7 माइनस 2 और का माइनस होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, इसको पंक्ति और स्तंभ 1 7 3 2। अच्छा, उसके बाद k कैप होता है, तो k कैप तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 3 माइनस 2। इतना हुआ, समझ रहे हैं लोग? चलिए आगे यहाँ हल कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई किया जाए तो बोलिए, मल्टीप्लाई करने पर 7 दूनी की -14 अब प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस 7 दूनी 14। इसका काम खत्म हो गया, माइनस j कैप लिखेंगे तो 2 एकम 2 व 7 का 21। क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा k कैप -2 और 7 का 21 प्लस 21। हल करेंगे बाबू, ये तो 0 हो जाएगा, तब माइनस
आई इंटू 0 और जे इंटू -19 और के कैप इंटू 19। इसको हल किया जाता है, जे आई हट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 19 जे प्लस 19 के कैप। ये हम लोग का निकला क्या, ये जो हम लोग का अभी निकला ए वेक्टर क्रॉस का निकला बी वेक्टर। ये हम लोग का अभी जो निकला है वो क्या निकला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जहां भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा ना बाबू, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हल करेंगे। तो ये हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस का निकल गया बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। आई होप समझ गए होंगे। अब हमको निकालना क्या है बाबू, मेन हम लोग को निकालना क्या है इसमें, तो हम लोग को जो मेन निकालना है ना वो क्या निकालना है बाबू ना, हम लोग को निकालना है मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू 19 जे कैप आप प्लस 19 के कैप, क्लियर है ना। तो मोड ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा बताइए। तो जब हल करेंगे तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप ही बताइए इसको 19 स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा बाबू। जब इसको हल करेंगे तो 19 बाहर निकल जाएगा ना, और ये रूट 2 हो जाएगा। तो यही हम लोग का निकला ए वेक्टर क्रॉस का निकला बी वेक्टर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीका का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो जहां भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा बाबू, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो समझ गए। चलिए इसके बेसिस पर आप लोगों को एक और एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर आप लोगों को एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं। मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये हम आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है आप लोग का, एग्जांपल है। इफ ए वेक्टर इक्वल, यहाँ लिख दे रहे हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश लिखे थे, इंग्लिश वही लिख लीजिएगा, फाइंड मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल इतना एंड बी वेक्टर इक्वल इतना। ओके, तो इसको भी जब हल करेंगे, ये आप लोग का एग्जांपल है बाबू। तो देखिएगा ए वेक्टर इक्वल कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर इक्वल कितना दिया हुआ है बाबू, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। इतना हो गया। तो हम लोग को निकालना है मोड ए वेक्टर क्रॉस का निकालना है बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है। तो इसको जब हल करेंगे, जहां भी क्रॉस निकालना होगा ना, तो क्रॉस निकालने के लिए ऐसे बनाएंगे। तो i कैप j कैप और यहाँ k कैप। इसमें i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, k का वैल्यू 3 है। इसमें i का वैल्यू 3 है, j का वैल्यू 5 है और k का वैल्यू -2। इतना हो गया। अब लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश
प्रसरण। तो जब प्रथम पंक्ति का बात करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, तो चलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा इंग्लिश में एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। आई जब बंद करेंगे तो 1 3 5 माइनस 2 माइनस होता है, जे बंद करेंगे तो क्या होगा 2 3 2 3 3 माइनस 2। अगर के को बंद करते हैं तो आएगा हम लोग का 2 1 3 5। क्लियर है, कंफर्म है नहीं? अब इसको हल किया जाए यहाँ बाबू, आई कैप जब हल करेंगे तो हल करिए -2 -2 और -15 -2 -15। क्लियर है? यहाँ जे जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -4 -9। क्लियर है? और यहाँ जब लिखेंगे तो कितना होगा 10 -3। क्लियर है? तो कितना होगा -17 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप अब प्लस 7 के कैप। तो ये हम लोग का निकल गया ए वेक्टर क्रॉस का निकल गया बी वेक्टर। तो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अब मोड ए वेक्टर क्रॉस का निकालना है बाबू बी वेक्टर। तो बोलिएगा ए वेक्टर मोड ए वेक्टर क्रॉस -17 प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के। क्लियर है? तो -17 का ए स्क्वायर प्लस 13 का ए स्क्वायर प्लस 7 का ए स्क्वायर। तो 17 का 289 और प्लस 169 प्लस 49 गुना 9 9 18 जोड़िएगा तो 9 9 18 9 30 27 2 हासिल 4 6 10 10 8 18 2 20 2 हासिल 2 1 3 2 5 500 कितना हो जाएगा 7। तो ही हम लोग का निकला मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई होप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को क्रॉस निकाला जा रहा है, कैसे मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग निकालेंगे। तो समझ रहे हैं कैसे इसको निकाला जाएगा? क्लियर है, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब आप लोग को। तो यही हम लोग का निकला ए वेक्टर क्रॉस का निकल गया बाबू बी वेक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई एग्जांपल दिए थे 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। 10.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है। सदिश ए वेक्टर इक्वल सदिश ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k और बी वेक्टर इक्वल i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। ओके, फाइंड यूनिट वेक्टर
वेक्टर परपेंडिकुलर टू each perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector where a vector equal 3i cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector equal I cap plus 2j cap minus 2k cap। इसको सोल्व किया जाए। ध्यान दीजिए बाबू, जहां भी हम लोग का नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलेगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर अभिलंब या लंब, इसको बोलते अभिलंब मात्रक सदिश जहां भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो समझिएगा कि सबसे पहले उसका हम क्रॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस। अगर किसी दो वेक्टर का लंब मात्रक सदिश अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालिएगा, और क्रॉस निकालने के बाद जो हम लोग का वेक्टर प्राप्त होगा उसी वेक्टर का अगर मात्रक सदिश निकाल दीजिएगा तो उसको हम बोलते हैं लंब मात्रक सदिश। कौन सदिश? लंब। इसमें यही बोला हुआ है कि ए वेक्टर इक्वल कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर कितना है? तो बी वेक्टर कितना हम लोग का दिया हुआ है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ है। तो अब हमको ध्यान देना है बाबू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लिया जाए। पहले बोला हुआ है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किसका? इन दोनों का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब दोनों को निकाल कर तब क्रॉस करना। क्रॉस करेंगे लंब के लिए, ठीक है? तो ए वेक्टर बोलिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ जोड़ना है। आगे बोलिएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। जब इसको ऐड करिएगा तो ए वेक्टर प्लस का होगा बी वेक्टर इक्वल 3i 4i कैप 4, अब 2 का 2 4j कैप, अब प्लस k कैप। ये हम लोग का निकल गया। ए वेक्टर प्लस का निकालना है बी वेक्टर, निकाल लिए। इसलिए अब हमको निकालना होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, बोलिएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल 2i कैप, ए हो जाएगा हम लोग का 5k कैप, जे हम लोग का हट जाएगा। देख लीजिए अच्छा से, ठीक है? अब हम लोग का इसको क्या करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को लंब मात्रक सदिश निकालना है। तो कोई सदिश लंब तभी कहलाता है जब उसका क्रॉस निकाल देंगे, तब सदिश का बात बोला गया है, लंब सदिश। ठीक है, तो देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है हम लोग का? तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और यहाँ क्रॉस आगे बोलिएगा यहाँ 2i कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है? यहाँ i लिखेंगे, यहाँ j लिखेंगे, यहाँ k लिखेंगे। तो i का मान 4 4 1 2 0 5, क्योंकि j इसमें है ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, इसको जब हल करेंगे तो ध्यान देना है बाबू, i कैप को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा?
4105। उसके बाद जे को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4125। उसके बाद हम के को लिखेंगे तो के क्या हो जाएगा 4420। ओके, तो 20 माइनस 0 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 20 आई कैप और ये हो जाएगा 18 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 के कैप। कि हम लोग का निकला क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इतना को पहले क्लियर समझ लीजिए, इतना को क्लियर समझ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। बोला हुआ है कि हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात है। लंब का जहां बात करेगा, परपेंडिकुलर का जहां बात करेगा, तो हम क्या करेंगे दोनों वेक्टर का ना परपेंडिकुलर सदिश निकालना है मात्रक। तो दोनों पर निकाल ले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर तब कहलाएगा जब उसका क्रॉस निकालेंगे तब। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका यही है कि दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे और जो आएगा वही हम लोग का परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो क्रॉस किए, क्रॉस करने आप लोग को आ रहा है कि क्रॉस परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब परपेंडिकुलर वेक्टर आया तो इसको यूनिट वेक्टर निकालें। कौन वेक्टर निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो अपना सुविधा के लिए बाबू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं माना कि लेट क्या लिखेंगे, इसको आर वेक्टर बराबर ले लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी। अपना सुविधा के लिए आर वेक्टर इक्वल बोले दोनों का वैल्यू यहाँ 20 आई कैप माइनस 18 जे कैप अब माइनस 8 के कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आर कैप इक्वल आर वेक्टर बाई मोड आर वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना बाबू। आर कैप इक्वल आर वेक्टर का मान 20 आई कैप माइनस 18 जे कैप और माइनस 8 के कैप। और नीचे जब लिखेंगे तो 20 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 8 के कैप। क्लियर है? तो देखिए आर कैप इक्वल 20 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 8 के कैप और रूट करेंगे तो कितना होगा 20 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? आर कैप इक्वल कितना हो जाएगा 20 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 8 के कैप और नीचे जो हो जाएगा 400 होगा और ये हो जाएगा 324 और ये हो जाएगा 64। क्लियर है? आर कैप इक्वल 20 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 8 के कैप। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना का 4 3 7 788 700 आगे हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही हम लोग का यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, तो जहां नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्रॉस करना। ऐसा थ्री को कल के वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देंगे। ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।